हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। किसी को पैसों की तंगी, किसी को औलाद की फिक्र, तो किसी को रिश्तों का दर्द। कभी अपनों ने साथ छोड़ दिया, तो कभी हालात ऐसे बने कि उम्मीद ही टूट गई। कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली सा लगा, और कभी ऐसा लगा कि कोई राह ही नहीं बची। लेकिन क्या यह दुख हमेशा के लिए है? क्या यह तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी? क्या अल्लाह हमें यूं ही बेसहारा छोड़ देगा? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आप परेशान हैं तो जान लीजिए कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं लौटा आता। अगर अंधेरे के बाद सुबह आती है, तो यकीन रखिए कि तकलीफ के बाद राहत भी आएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप नहीं चाहते कि आप भी खुशहाल रहें? अगर आप चाहते हैं कि हर दुख, हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए, तो इस पैगाम को आखिर तक सुने, क्योंकि शायद यही अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक निशानी हो। याद रखिए, दुनिया में कोई चीज बेवजह नहीं होती। अगर बिना खोजे यह पैगाम आपके सामने आया है, तो यह आपकी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने आपको चुना है। शायद वह आपको कुछ बताना चाहता है। शायद वह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। क्योंकि जब इंसान टूट जाता है, तब अल्लाह की रहमत उसे संभालती है। जब जब इंसान रोकर उसके आगे झुकता है, तब अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सूरह अल बकरा। आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, वह बेकार नहीं जा रहा। हर आंसू, हर तकलीफ, हर दुआ अल्लाह तक पहुंच रही है। वह आपको देख रहा है, सुन रहा है, और आपको उस जगह पहुंचाने वाला है जहां आपका सुकून लिखा है। बस एक काम कीजिए, अपने हर दुख, हर चिंता को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। उस पर भरोसा कीजिए, और देखिए कैसे वह आपकी जिंदगी बदल देता है। ऐ मेरे बंदे, तू क्यों इतना परेशान है? तू क्यों अपने दिल का सुकून खो बैठा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? जब तुझे अगर आप किसी नक्शमास को लेना चाहते हैं, तो आला उत्पाद देखने पर क्लिक करें और अपने घर तक बुलाएं। नक्श के फायदे: रिस्क में बरकत और तंगी से निजात, कर्ज और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा, बुरी नजर, जादू और बुरी ताकतों से हिफाजत, शादी में आसानी और घर में सुख शांति मानना, परेशानी से निजात और अल्लाह की मदद। दर्द होता है तो मैं देखता हूँ, जब तू रोता है तो मैं सुनता हूँ, जब तेरा दिल टूटता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या तू यह सोचता है कि मैं तुझे यूं ही तकलीफ में डालता हूँ? नहीं, मैं तुझे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए और जमाता हूँ। क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ जितना तू सोच सकता है। ऐ मेरे बंदे, जब लोग तुझे छोड़ दें तो घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई तेरी सुनने वाला ना हो, तो याद रख, मैं तेरी हर बात सुन रहा हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरी हर आह मेरे पास पहुंच रही है। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। सूरह अल बकरा। तू यह क्यों सोचता है कि मैं तेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा? मैं तुझे कभी खाली नहीं लौटता, लेकिन मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। जो तू मांग रहा है, शायद वह तुझे अभी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देने वाला हूं, वह तुझे हमेशा के लिए सुकून देगा। तू क्यों डरता है? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं तेरा रब हूं? मैंने ही तुझे बनाया, मैं ही तुझे संभालूं। अगर सारा जहां भी तेरे खिलाफ हो जाए, तो भी तू मेरे साथ है। और जब मैं तेरे साथ हूं, तो तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब तेरा दिल टूट जाए, तो मेरी तरफ आ। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस मुझसे कह दे, ऐ अल्लाह, मैं तेरा हूं। और फिर देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को बदल दूंगा। मेरी रहमत से मायूस मत हो। तेरी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रख। क्या तू मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, जब तू तकलीफ में होता है, तो तेरा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? कब खत्म होगी यह परेशानी? क्या मेरी दुआ सुनी भी जा रही है? लेकिन क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानता हूं? मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कितना सब्र है। मैं जानता हूं कि तेरा दिल कितना टूटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तेरा हालात से हार जाने का मन कर रहा है। पर याद रख, कोई भी दर्द बेवजह नहीं होता। हर आंसू, हर ठोकर, हर मुश्किल तुझे एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए आती है।
तुझे गिराया नहीं जाता, बल्कि तुझे उठाने के लिए एक नया रास्ता दिखाया जाता है। कभी कभी मैं तुझे उन चीजों से दूर कर देता हूं जिनसे तू बहुत मोहब्बत करता है। नफरत नहीं, बल्कि तुझे उससे बेहतर देने के लिए मैं तुझे उन लोगों से अलग कर देता हूं जिनके बिना तू खुद को अधूरा समझता है। सजा नहीं, बल्कि तुझे उन लोगों से मिलाने के लिए जो तुझे सच्चा प्यार और इज्जत देंगे। तू सोचता है कि तुझे अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुझे अपने करीब बुला रहा हूं। तू कहता है कोई मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं हर पल तेरी हिफाजत कर रहा हूं। तूने कभी गौर किया है, जब तुझे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तभी अचानक कोई दरवाजा खुल गया। जब तेरा सब्र टूटने लगा, तभी कहीं से मदद आ गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? नहीं, ये मैं था। मैंने तुझे संभाला। मैं तुझे गिरने नहीं दिया। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं, मुझे पुकार, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं। दिल से मुझसे मांग, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए नहीं। मोहब्बत से मुझ पर भरोसा रख, लेकिन सिर्फ तकलीफ में नहीं। हर हाल में तेरे लिए मेरी रहमत हमेशा खुली है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू वाकई मेरे हवाले करने के लिए तैयार है? ऐ मेरे बंदे, अगर तुझे लगता है कि तेरा दर्द बहुत गहरा, तो याद रख, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुझे यकीन नहीं कि हालात बदल सकते हैं, तो सोच, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई, तो तेरा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान है। तेरी तकलीफें तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तू खो चुका है, वह तुझे कुछ नया सिखाने के लिए था। जो तेरा छूट गया है, वह तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुझे तोड़ती दिख रही है, असल में तुझे निखार रही है। हर आंसू जो तूने बहाया, उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। हर दुआ जो तेरी जुबान से निकली, उसे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तेरा है, क्या तू इसी डर और मायूसी में रहेगा, या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ेगा? क्या तू अपने गम को अपने अंदर समेटे रखेगा, या मेरे हवाले करके चैन पाएगा? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस एक कदम उठा और देख कैसे मैं तुझे उस सुकून तक ले जाता हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहरे तक उतरी है, तो अब इसे सिर्फ खुद तक नहीं रखो। खुदा का यह पैगाम और उसकी रहमत अब तुमसे उम्मीद करती है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। जब खुदा का कोई बंदा नेक होता है, तो उसकी अच्छाई फैलती है, उसका सुकून दूसरों तक पहुंचता है। यही तो अल्लाह का तरीका है। जब एक नेक कार्य करता है, तो उसकी बरकत सब पर फैलती है। अगर तुमने दिल से यह सुना है और यह तुम्हारे दिल को छू गया है, तो इसे दूसरों के दिलों तक पहुंचाओ। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों से साझा करो, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर तुम्हें यह पैगाम अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर नए पैगाम और अल्लाह की राह पर चलने की प्रेरणा पा सको। और कमेंट में अल्लाह लिखकर अपने इरादे मजबूत करो। हम सब मिलकर अल्लाह की रहमत की तलाश में हैं, तो क्यों ना इस नेक राह को औरों तक पहुंचाकर एक नेक अमल करें। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।